एक दिन की बात है। एक खूबसूरत गांव में लोग हमेशा बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच रहते थे। सर्दियों की सर्द हवाएं और बर्फ के तूफान उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक कहानी सुनाते थे, बर्फ की मलिका की, जो इन पहाड़ों में रहती थी और मौसम की सर्दी पर हुकूमत करती थी। परी, एक बहादुर और जिज्ञासा भरी लड़की, अपने गांव में रहती थी। उसे हमेशा बर्फ की मलिका की कहानी ने प्रभावित किया था। वह जानना चाहती थी कि क्या यह कहानी सच है या सिर्फ एक दैविक कथा। एक दिन परी ने फैसला किया कि वह बर्फ की मलिका को तलाश करेगी। उसने अपना सामान तैयार किया और बर्फ से ढके पहाड़ों की तरफ रवाना हो गई। गांव के लोग हैरान थे, मगर परी ने उनसे कहा कि वह जल्द वापस आएगी। जंगल में दाखिल होते ही परी को शदीद बर्फानी तूफान का सामना करना पड़ा। वह अपनी हिम्मत को जमा करते हुए आगे बढ़ती रही, लेकिन रास्ता धुंधला होता जा रहा था। रास्ते में परी की मुलाकात एक प्राचीन बर्फानी लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने परी को बताया कि बर्फ की मलिका तक पहुंचने के लिए उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लोमड़ी ने परी को रहनुमाई देने का वादा किया। लोमड़ी ने परी को एक बर्फानी गुफा में ले जाया, जहां उसका पहला चैलेंज था। गुफा में बर्फ के आईने थे और हर आईने में अलग अलग रास्ते दिखाई देते थे। परी को सही रास्ता तलाशना था। परी ने अपनी बुद्धिमानी और दिल की ताकत से सही आईना का चुनाव किया। जैसे ही वह आईने से गुजरी, वह एक खूबसूरत बर्फानी वादी में पहुंच गई। वादी के बीचों बीच एक बड़ी बर्फानी झील थी। झील के पानी में रोशनी चमक रही थी और यह कहा जाता था कि बर्फ की मलिका की आत्मा इसी झील में रहती है। परी ने झील के किनारे पर खड़े होकर बर्फ की मलिका को पुकारा। अचानक पानी में हलचल मची और झील के बीच से बर्फ की मलिका नुमायां हुई। वह खूबसूरत मगर रहस्यमयी थी। बर्फ की मल्लिका ने परी से कहा कि वह उसकी बहादुरी और सच्चाई की परीक्षा लेगी। अगर परी कामयाब हुई तो मल्लिका उसे अपनी सल्तनत के राज बताएगी। मल्लिका ने परी को एक बर्फानी भूल भुलैया में भेजा, जहां उसे अपनी बुद्धिमानी और हौसले से रास्ता तलाशना था। परी ने अपनी हिम्मत को बरकरार रखा और तमाम चुनौतियों को कामयाबी से पार किया। जब परी भूल भुलैया से बाहर निकली, तो बर्फ की मल्लिका ने उसे खुश आमद कहा और कहा कि वह एक सच्ची बहादुर है। मल्लिका ने परी को एक जादुई क्रिस्टल दिया, जो गांव की सर्दियों को कम कर सकता था। परी ने मल्लिका का शुक्रिया अदा किया और गांव वापस लौट आई। उसने गांव के लोगों को अपनी मुहिम की कहानी सुनाई और जादुई क्रिस्टल दिखाया। गांव में सर्दियों की शिद्दत कम हो गई और लोग खुशी से रहने लगे। परी की बहादुरी और हौसले की कहानी हमेशा के लिए गांव की तारीख का हिस्सा बन गई।